हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जैसा कि अभी तक हमने मैट्रिक्स के सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, आप क्वेश्चनों को भी लगाना ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डीपीपी सेशंस मैट्रिक्स के आज से इस वीडियो में स्टार्ट हो जाएंगे और आगे वाली 5-6 वीडियो में हम इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन्हें यदि आपने पूरी थ्योरी पोर्शन मैट्रिक्स की देखी होगी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले थ्योरी पोर्शंस को नहीं देखा है, पहले आप थ्योरी देख लें, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को देखें। ठीक है, डीपीपी सेशंस उसके बाद देखें आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसके लिए आप ध्यान से देखें। किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर मैंने बताया था m/n, ठीक है ना। m/n के रूप में हम ऑर्डर को लिखते हैं, जहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर मैंने रिपीट कर दी है। तो ऑर्डर, और सेकंड क्या है कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म अभी फिर डिस्कस करूंगा मैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चनों में इसकी हेल्प लगेगी। ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं, तो आप किसी मैट्रिक्स में, आइए एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है ना, 3×3 का ऑर्डर इसका क्या है, 3×3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आपको काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ऑर्डर है तो ऑर्डर का क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 9 एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है ना, तो किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का नंबर है वो क्या है कि रो के नंबर और कॉलम के नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो वो क्या है, आपका एलिमेंट का नंबर। तो ऑर्डर भी किन से बनेगा, इसके फैक्टराइजेशन से ऑर्डर बनेगा। ठीक है ना, तो 3×3 क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब 3×3 9 मिल जाता कि नहीं। और भी ऐसे कई मैट्रिक्स हो सकते थे जिनमें एलिमेंट कितने हो, 9। फॉर एग्जांपल 9 और कैसे मिलेगा, 9 × 1। बताओ, 9 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। मतलब 9 ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 9 रो हो और 1 कॉलम, तो उसमें भी एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे कि नहीं। और एक और 1/9, मतलब 1 रो हो और 9 क्या हो, कॉलम, तो उसमें भी एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यदि आपको एलिमेंट का नंबर गिवन है मान लीजिए, तो आपको उसके पॉसिबल फैक्टर देखने हैं, कितने आप बना सकते हैं, तो वही उसके क्या होंगे, ऑर्डर होंगे, उतने ही टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से हमें देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं ऐसे मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, उनके ऑर्डर कितने हो सकते हैं जिसमें एलिमेंट कितने हों, 12। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 12 है तो 12 को आप कैसे दो अंक में फैक्टर उसके कर सकते हैं। एक क्या होगा, सबसे पहले तो ये सिंपल वाला कर लिया करो 1 से। ठीक है ना, तो 1 × 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर एक हो गया 1/12, और सेकंड रिवर्स 12/1 का भी तो एक मैट्रिक्स होगा, 12 मिला के नहीं मिला, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स क्या होगा 1/12 का, एक 12/1 का, और आगे थर्ड क्या होगा 4/3, तो भी आपको 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो थर्ड ऑर्डर 4/3, एंड फोर्थ इसका रिवर्स 3/4, एंड फिफ्थ क्या होगा 6/2, तो भी आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, आप खुद लिख लेना। ठीक है ना, और 6 ऑर्डर क्या होगा इसी का रिवर्स 6/2/6। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये। अब बताइए इसके अलावा
क्या और कोई दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 12 फाइंड हो? लेकिन याद रहे वो नंबर जो m/n ऑर्डर हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं वो सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर। तो उन्होंने क्या पूछा था कि अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो हमने बता दिए इतने मैट्रिक्स हो सकते हैं। अगर इतने टाइप के ऑर्डर हों तो उन सब मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? 12 एलिमेंट्स होंगे। एक क्या है? फर्स्ट 1 रो हो और 12 कॉलम हो तो भी वो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 12 एलिमेंट्स। या 12 रो हो 1 कॉलम हो, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको जितने भी एलिमेंट हैं उनके क्या करना है? नेचुरल नंबर में दो दो नंबर लेके फैक्टर देख लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाला तो 1 से ही देखना है क्योंकि 1 वाला होगा, और फिर उनकी रिवर्स भी लेना है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाया है मैंने आपकी पहली वीडियो में, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स अलग होगा, ए मैट्रिक्स अलग होगा। ए मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें 1 रो होती है उसको क्या बोलते? रो मैट्रिक्स, और जिसमें 1 कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स। पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो या 1 रो होती है उसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और 1 कॉलम होता है उसको वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर कितने हो जाएंगे? तो हमने निकाल लिया। आंसर क्या हो जाएगा? एक होगा 1/12, फिर 12/1 एंड 4/3, 3/4, 6/2 एंड लास्ट क्या हो जाएगा हमारा? 2/6। तो ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं था। आपको कुछ नहीं करना, फैक्टर करने हैं, लेकिन वो नंबर कौन से हों? नेचुरल नंबर हों, ठीक है ना। और दो नंबर के करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके कितनी पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से आप समझ लें, ठीक है ना। तो क्या है, आप एक चीज़ बताएं, जो मैंने 3/3 का आपको पहले भी एक जनरल मैट्रिक्स पढ़ाया था। जनरल मैट्रिक्स क्या होता है आप सभी जानते हैं। जनरल मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें एलिमेंट, तो ए कौन सा एलिमेंट होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है ना। A 3/3 का क्या है? एक मैट्रिक्स है, वो भी कौन सा? जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको पहले सब पढ़ा चुका हूँ थ्योरी पोर्शन में, आप प्लीज जाके देखें, चेक कर लें, ठीक है ना। इस एलिमेंट का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब आप फर्स्ट रो में जाएं और फर्स्ट कॉलम में तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। 1 2 का मतलब क्या है? आप फर्स्ट रो में जाएं और सेकंड कॉलम में जाएं तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। ये एलिमेंट की पोजीशन को बता रहे हैं, जो ये नंबर है ना, ये एलिमेंट की किसको बता रहे हैं? पोजीशन को। किसमें? मैट्रिक्स में। A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आप जाएंगे तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। A33 का मतलब क्या है? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में जाएंगे तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एक क्या है। तो आइए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि ए मैट्रिक्स है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए का ऑर्डर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है? 4 -2 1 3 5 7 9 एंड 6, और क्या है? 21 15 18 और माइनस के 25। आप बताइए इसका, उनने फर्स्ट में क्या पूछा? मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर मैंने बताया है क्या होता? रो बाय कॉलम, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो उसको क्या बोलेंगे आप?
ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट उन्होंने यही पूछा है, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख ले रो कितनी है, फर्स्ट 2 एंड 3। रो क्या क्या है 3 नंबर, वाई ऑर्डर लिख रहे हैं, इसको डिनोटेड करने का एक तरीका है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3/4 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है, A24 A34, मतलब ये एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको ये समझाया था। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, A24 दूसरी रो में चल रहा है हमें, और चौथे कॉलम में जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो A24 के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रो में चलेंगे, दूसरी रो और फोर्थ कॉलम। तो आपको कौन सा एलिमेंट मिला, यही मिला कि नहीं मिला, 6। तो A24 क्या हो गया हमारा 6, दूसरी रो और फोर्थ कॉलम में हमें 6 एलिमेंट मिला। अगला क्या पूछा गया हमसे, A34, ठीक है ना। तो तीसरी रो और चौथे कॉलम में, ठीक है ना, तो तीसरी रो और चौथे कॉलम में कौन सा है, -25, ठीक है। तो आई होप आपको ये एलिमेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, केवल यदि आपकी डेफिनेशन स्ट्रांग है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाँ, एक शो दैट, मतलब आपको शो करना है कि जो A32 है वो इज इक्वल टू है किसके, A23 प्लस A24। तो सबसे पहले तो आपको ये एलिमेंट पता हो, A32 क्या है आपका इस मैट्रिक्स में, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट है 15। तो बोल रहे हैं 15 किसके इक्वल है, 823 क्या है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम A है 9 प्लस 824 दूसरी रो और चौथा कॉलम 6। तो आप देख सकते हैं इक्वलिटी फॉलो हो गई कि नहीं हो गई, 9 और 6 कितने होते 15। तो हमने ये प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये भी बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ कठिन नहीं था। केवल फिर मैं आपको बता दूं, आपकी डेफिनेशन यदि स्ट्रांग है तब आपको कोई हेडेक की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेशन वो आपके थ्योरी पोर्शन में आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट करते जाएं, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना, हर साल ये रिपीट होते रहते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट आ 2/3, ऑर्डर दिया है 2/3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें निर्माण करना है, किसका बनाना है 2/3, जिसका ऑर्डर क्या हो 2/3, 2 रो हो और 3 कॉलम हो। ओके, और जिसका एलिमेंट ए किस प्रकार का है, जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने जब पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, देखो उन्होंने सब कुछ दे दिया, अब हम 2 मिनट में इसका उत्तर फाइंड कर देंगे। मतलब उसके एलिमेंट किस प्रकार, किस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो आप जनरल मैट्रिक्स एक फाइंड कर लें जिसका ऑर्डर क्या हो 2/3, ठीक है ना। उसने कहा है एक जनरल मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना, सबसे पहले उस उतने वाई उतने का एक मैट्रिक्स बना ले जो भी ऑर्डर दिया हो, फिर आपको क्या करना उसका जनरल मैट्रिक्स लिख लें। तो जनरल मैट्रिक्स क्या है, 2 तो रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। आपको बनाना हो तो बना ले, ना तो जरूरी नहीं है। तो ए क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ठीक है ना। तो ए एक जनरल मैट्रिक्स हो गया 2/3 का। अब इसमें हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं, ए एलिमेंट कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए उनने एक इक्वेशन दी है कि इसके एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग भरें, आप इसके अकॉर्डिंग आप भरें, ठीक है ना। तो इस बस इसमें क्या रखते जाएं, आप फाइंड करते जाएं एलिमेंट। A11 क्या होगा, इसमें रखें 1 - 1 1 + 1, तो क्या आया 0 आएगा, ऊपर वाला 0 कुछ भी हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 2 क्या आएगा 1 - 2
1 प्लस 2, तो ऊपर माइनस के 1/3, ठीक है ना, A12 आ गया। इसी प्रकार A13 क्या होगा, 1 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3, तो माइनस के 2/3 हो गया। ओके, तो आइए और एलिमेंट निकाल लेते हैं हम। A21 क्या होगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 1/3। A22 क्या होगा, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर 0 हो गया ना, तो नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या होगा, 0 होगा। और A23 हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, 2 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 2, तो माइनस के 1/3, 1/5, ठीक है ना। आप एक बार और चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 1 कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है, 1 2 सेम है, 1 3 ओके, यहाँ पर 1/4, ठीक है, तो माइनस के 1/2 ओके, ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ पर 2 प्लस सही है, 0 हो गया, 5 ओके। अब कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी सब एलिमेंट क्लियर है। तो आपको सब एलिमेंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, आप मान लगा दें कहीं पर भी, यहाँ पर लगा दें मान। तो A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3। A11 क्या आया, A11 0, A12 माइनस के 1/3, A13 क्या आया, माइनस के 1/2, और A21 क्या आया, 1/3, वो A22 0 और माइनस के 1/5, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स आपको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, आपको यदि कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया है और आपको पूछा है, एक इक्वेशन दी है कि कंस्ट्रक्ट करें उस मैट्रिक्स को, तो कुछ नहीं करना, उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाएं और कौन सा मैट्रिक्स, जनरल एलिमेंट उसमें प्लॉट कर लें, और इक्वेशन की हेल्प से आप उसके सारे एलिमेंट फाइंड कर लें और उसमें पुट कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब x और y की कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिनके लिए ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हों, इक्वल हो। तो मैट्रिक्स लिख लो सबसे पहले, 2x + 1, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 2x + 1 3y 0 y² - 5y is equal to x + 3 0 y² + 2 and -6। तो देख लीजिए 2/2 a है और 2/2। तो ये बताइए आप, मैंने दो कंडीशन बताई थी इक्वल मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे। फर्स्ट कंडीशन जब उनके ऑर्डर सेम हो, एंड सेकंड कंडीशन ईच एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर आप देख सकते हैं दोनों का क्या है, सेम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यदि ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करा दें इक्वल। तो यहाँ से 2x + 1 इज इक्वल टू x + 3, यहाँ लाइए क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर ले आए, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा -x, तो -x 2x - 1x बचेगा, वहाँ पे जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है ना। बस x का मान आ गया। अब एक बार आप इस एलिमेंट को इसके इक्वल करा दें, ठीक है ना। तो x का मान फाइंड हो गया, यही तो फाइंड करना था, ठीक है। अब y का मान और हमें फाइंड करना है, तो करा दें। तो 3y इज इक्वल टू y² + 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं, आप क्या करें, y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं इसको फैक्टराइजेशन करके हम y के मान फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 और 1। तो y² 2y - के y + 2 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन ले ले तो y - 2
माइनस के 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 2, तो क्या आएगा y माइनस 2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई y की 1 एंड 2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमें 1 एंड 2। तो यदि आपको आंसर लिखना है तो आंसर क्या होगा x की वैल्यू 2 एंड y की 1 एंड 2। अब आप सोच रहे होंगे इसको इक्वल क्यों नहीं करा है, अरे आप इक्वल करा लेना, यही आएंगे दो, ठीक है ना, 1 एंड 2, y का उसे भी इक्वल कराएंगे तो वैल्यू यही फाइंड होंगी। आप खुद से करा के देख लेना, ठीक है ना। तो यही फाइंड होंगी 1 एंड 2। आपको खुद करना है तो खुद करके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आइए, आप अगर आप कहें तो मैं खुद करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बात देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ से x और अब एक एलिमेंट और हमें इक्वल कराना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्पेस तो कम बचा है, आइए यहाँ पे कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 6 कहता है, ठीक है ना इक्वेशन। तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो क्या होगा बताइए, मल्टीप्लाई करें तो 6 एंड एडिशन करें तो आपका तो 3 और 2 होंगे, ठीक है ना। 3 और 2 फाइंड हो जाएंगे आपको। तो आप करके देख लें यहाँ से y माइनस 3y माइनस के 2y और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइंड करें, y कॉमन लें तो क्या आएगा, सो यहाँ पर y स्क्वायर था, y माइनस 3 माइनस के 2 कॉमन लें y माइनस 3। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से यदि आप इक्वल कराते हैं तो क्या फाइंड होगा, y की वैल्यू एक तो y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 फाइंड होगा। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं y की वैल्यू 2, a बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 और 3, y की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 और 3, और a क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 एंड 2। तो यहाँ पर तो मिसप्रिंट, तो आप कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का जो आपने इसका इक्वल कराया तो उत्तर आया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से क्लैरिफिकेशन, बहुत ध्यान से, इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा ट्रिकी है, यही क्वेश्चन अच्छा था और तो बाकी सब इजी थे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, ठीक है। यहाँ पर अब ये उतार लेना, क्या बोल रहा हूँ, आप जब हमने इस एलिमेंट को इक्वल कराया तब y की 2 वैल्यू आई, वो क्या थी 1 एंड 2, और इसको एलिमेंट को इक्वल कराया तो y की वैल्यू क्या आई 3 और 2। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो हर एलिमेंट के लिए y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स के लिए एक ही y की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ तो ये a अलग बोल रहा है, a अलग बोल रहा है, तो ये तो मिसप्रिंट हो जाएगा। तो हम कौन सी y की वैल्यू लेंगे, जो a बोल रहा है और a दोनों में क्या हो सेम हो, वही हम y की वैल्यू लेंगे, अलग अलग वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो जिसमें दोनों का मत है हम वही मैट्रिक्स वही वैल्यू लेंगे, क्योंकि वही मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू एक क्या बोल रहा था, जब आपने इन दोनों एलिमेंट को आपस में इक्वल कराया तो a बोल रहा था 1 एंड 2, और जब आपने इन दोनों को इक्वल कराया इन दोनों को तो क्या बोला, यहीं पर था क्या 3 एंड 2। तो 1 भी उत्तर नहीं होगा और 3 भी उत्तर नहीं होगा, उत्तर क्या होगा y की वैल्यू 2, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 होगी, तो x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2 होगी। तो a आपके x और y के क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। तो आपको क्लैरिफिकेशन हुआ, यहाँ पे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब x और y की किन वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी, x बराबर भी 2 और y बराबर 2 यदि होगा तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। आप चेक करके भी देख सकते हैं, आप रख के देख सकते हैं, यहीं पे चेक कर ले, ठीक है ना। लेकिन मैंने 1 को अमान्य करा ना, तो आप 1 रख के देख लेना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे 1 रखें तो क्या आया 3 आया, और यहाँ पे 1 रख रहे तो क्या आ रहा 4 आ रहा कि नहीं आया, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा।
इसीलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग दे रहा था ना, ए अलग नंबर दे रहा, ए अलग नंबर, तो वो नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जिसमें दोनों सेटिस्फाई करें वही नंबर हम टेक करेंगे। आप 2 रख के देख लें तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 2 रखो, 4 + 1 5 आया, 2 रखो 5 आया, ठीक है ना। तो x और y के क्या वैल्यू हो गए, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।